नमस्कार दोस्तों, चिंतन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए समान अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुरूप सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ नेट फर्स्ट पेपर, ईएलटी, जीआरसी तथा जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 54। तो हम सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। किसी ने हमें कमेंट किया था कि कई ठो प्रश्न का उत्तर गलत उन्होंने बताया था। हाँ, कभी कभी बाय मिस्टेक से गलती हो जाती है। हम जानबूझ के कोई गलती नहीं करते, लेकिन अब इतनी गलती तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भी प्रश्न को किताब से ही बनाते हैं, अपने खुद से तो नहीं बनाते हैं। उसमें जो उत्तर सही दिया है हम वही आप लोग के सामने रखते हैं। तो जो हमारे पास किताब है उसी से हम प्रश्न बनाते हैं। तो जो हम उसमें जो सही उत्तर दिया है हम बस वही उत्तर आप लोग को बताते हैं। तो कभी कभी बाई मिस्टेक गलती हो जाती है, लेकिन इतना गलती तो नहीं होता। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रैक्टिस शीट नंबर 54 का। प्रश्न नंबर पहला है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य के मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है वो है यूरेनियम। प्रश्न नंबर दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरेनियम जो है सबसे बड़ी धातु है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आईसीटी से संबंधित ENIAK क्या था? तो ये क्या था या फिर क्या है? तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ENIAK क्या था? तो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। नेक्स्ट प्रश्न, और एक बात और कहना चाहेंगे कि जितने भी सारे प्रश्न हम बनाते हैं सारे प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न हैं। एकाक ऐसा प्रश्न होता है जो कि नहीं पूछा गया रहता, लेकिन जितने भी प्रैक्टिस सेट में जितने भी 1 से 54 प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये 54 वाला, जितने भी क्वेश्चन बनाए गए हैं सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रश्न पूछा गया है यूपी PCS में। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा का। प्रश्न नंबर चौथा, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है। तो देख इसमें क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा प्रचालन तंत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या था प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यह है प्रचालन तंत्र है। प्रश्न नंबर का 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड किसका प्रयोग किया जाता है? तो पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ये शायद करंट से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो 11-12 नवंबर 2022 को कहाँ पर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो हो जाएगा
इसका हो जाएगा वाराणसी। प्रश्न नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाराणसी। तो 11-12 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा ये 12 नवंबर को। प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भूतपूर्व विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ एवं प्रकृतिवादी डॉक्टर सलीम अली के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। भारत में इन्हें पक्षी मानव के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली की पुस्तक बर्ड्स ऑफ इंडिया सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। वर्ष 1958 में सलीम अली को पद्म भूषण तथा वर्ष 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है मणिपुर। प्रश्न नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह त्यौहार आमतौर पर नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, वर्ष 2025 में कबड्डी विश्व कप कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? तो ये होगा वेस्ट मिडलैंड्स में। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान ले क्योंकि ये करंट से संबंधित प्रश्न है। तो हो सकता है कि ये ना पूछते कि ये वेस्ट मिडलैंड्स किस देश में स्थित है। आइए जान लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। विश्व कबड्डी महासंघ के तत्वावधान में खेले जाने वाले कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी ब्रिटेन का वेस्ट मिडलैंड्स करेगा। यह पहली बार है कि कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है? तो मैसूर में है। प्रश्न नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से मैसूर किस स्थान पर स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो जहाँ नहीं भी वाले प्रश्न दिखे वहाँ हमें निशान, कोई सा भी निशान, गोला या फिर ऐसे लाइन वाली कोई सी भी निशान लगा देनी चाहिए। एक साइड लिखा है दशक और जनसंख्या की, दूसरी साइड लिखा है जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में लिखा है। तो 1971, 1981, फिर मतलब अपना पढ़ लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक के। इसका हो जाएगा 2001 और 2011। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 2001 और 11 के बीच जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में क्या थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो हो जाएगा कुकी जनजाति। प्रश्न नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कुकी जनजाति। क्या हो जाएगा? ये कुकी जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है?
13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रायपुर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो रायपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। प्रश्न नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह 15 का हो जाएगा हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। प्रश्न नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। नेक्स्ट प्रश्न, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है? तो 16 का हो जाएगा कौन है? तो ये है 16 का हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है तो CO। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो किसके किसके बीच का है ये संबंध? तो 17 का हो जाएगा जीव और वातावरण। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न क्या है? पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है तो जीव और वातावरण के। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है? तो यह व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। प्रश्न नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है तो क्या अभिप्राय है? तो व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकीय अध्ययन, 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, व्यय किया जाता है। हाँ, प्रश्न नंबर 19, भारत में कृषि क्षेत्र पर GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो कितना प्रतिशत? 0.3% है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में कृषि क्षेत्र पर GDP का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो 0.3%। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए। प्रश्न नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पीतमपुर है, किसके लिए जाना जाता है? पीतमपुर है, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको छोटा कर लेते हैं। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्सों को अर्जित किया है। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सा बैंक है? तो वह है IDBI बैंक है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत सरकार ने एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्सों को अर्जित किया है। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन है? तो IDBI बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न हमको थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, आप लोग को पता होगा तो इसका कमेंट करके बताइएगा इसको, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। प्रश्न नंबर 22 है ये।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो शायद ये मैंने प्रश्न आपको पहले पढ़ाया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 है, अनुच्छेद 155 के तहत। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किस संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन अधीन आता है? तो क्या आता है? मूल अधिकार का संरक्षण आता है। 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकार का संरक्षण आता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो किया था वो अली बंधुओं ने किया था। प्रश्न नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो अली बंधुओं ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन सा उदारवादियों से संबंधित अखबार था? तो हो जाएगा फ्री प्रेस जर्नल। 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो फ्री प्रेस जर्नल, ये जो अखबार था ये मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो कौन सा जगह था? तो वो था इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 54 का अंतिम प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व है? बाधक तत्व है तो कौन कौन सा है ये? भौतिक शोध है, शाब्दिक संबंधित शोध शब्दार्थ संबंधित शोध है और मनोवैज्ञानिक शोध है। ये तीनों शोध जो है प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं। तो कौन हो जाएगा? 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? तो भौतिक शोध, शब्दार्थ संबंधित शोध, मनोवैज्ञानिक शोध, ये तीनों हैं जो प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं। तो ओके दोस्तों, धन्यवाद। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी प्रश्न गलत हो उसका उत्तर हमें आप लोग बता दिया करें, क्योंकि हम भी जो प्रश्न बनाते हैं किताब से ही बनाते हैं। हमारे किताब में जो भी सही दिया रहता है हम उसी को
बनाते हैं उसी को उत्तर ऑप्शन में बताते हैं, क्योंकि हम तो अपने से प्रश्न कहीं से लाते नहीं हैं, अपने से बनाते हैं प्रश्न, जो बुक में दिया है प्रश्न उसी को बनाते हैं। तो ओके, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।